सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, MHMU देहरादून मसूरी धनौल्टी व्लॉग पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दृश्य देहरादून के। ये जो आप देख रहे हैं ये हरिद्वार के नज़ारे थे और अब ये देखिए ये मैं पहुंच गया हूं देहरादून। देहरादून में एयरपोर्ट के पास एक कॉलोनी है, वहां हमारे जो मित्र हैं जो गाड़ी चला रहे थे हमारे साथ, उनके एक मित्र बल्कि एक से अधिक मित्र रहते हैं, तो उन लोगों से मिलने के लिए वो गए थे, तो साथ में हम भी थे। तो ये उन्हीं की कॉलोनी है। यहाँ थोड़ा सा वक्त हमने गुजारा और चाय वगैरह पीकर यहाँ से भी निकल पड़े। ये कॉलोनी देहरादून शहर से कुछ किलोमीटर पहले है और यहाँ से हम जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे देहरादून शहर, और वहाँ से होते हुए जाएंगे मसूरी की तरफ। देहरादून शहर में ज़्यादा नहीं रुके, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी हमारे साथियों को, तो उन्होंने शॉपिंग की, तो वही सब नज़ारे आपको दिखाऊंगा मैं। जो व्यूअर्स इस वीडियो में शब्दों का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि भाई वैसे तो मैंने पिछली मुलाकात में बता दिया था, आज फिर बताता हूं कि मैंने कुछ व्यूअर्स की फरमाइश पर इस बार व्लॉग्स और शब्दों के अर्थों वाले वीडियोस को अलग अलग रखा है। व्लॉग्स में मैं उस तरह से शब्द नहीं बता रहा हूं जैसे मैं पहले बताता था। खैर, तो नज़ारे देखिए, लुत्फ़ लीजिए। ये देहरादून शहर के नज़ारे हैं, बल्कि शहर के थोड़े से बाहरी इलाके के नज़ारे हैं, ऐसा कह सकते हैं। जाना हमें मसूरी था, तो मसूरी वाले रास्ते को पकड़ने से पहले हम इन रास्तों से गुज़र रहे थे और कहीं कहीं रुक भी रहे थे, कहीं कुछ खाने पीने, कहीं कुछ ख़रीदने और कहीं गाड़ी में गैस डलवाने। खैर, ये सब चीज़ें करते हुए हम चल पड़े मसूरी की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि मैंने देखा कि देहरादून में ज़्यादातर दुकानों पर एक ही तरह के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, मतलब एक ही कलर के, एक कलर थीम फॉलो की गई है और ज़्यादातर दुकानों पर उस तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं। हालांकि सब में नहीं लगे हुए हैं, जैसे ये देखिए सामने नवाबी कबाबी, इन्होंने उस तरह का बोर्ड नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर दुकानों पर वैसे बोर्ड लगे हुए मिले। और वैसे एक और बात मैंने नोट की वहाँ पर कि कई बोर्ड्स पर हिंदी में रोड शब्द जो है वो रोड लिखा हुआ था। सब जगह ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे बोर्ड्स पर ये चीज़ देखी कि रोड जब लिखना हो तो वहाँ पर रोड लिखा हुआ था। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बोर्ड यहाँ सामने भी है जिस पर सुट्टा किंग लिखा हुआ है। देखिए, सुट्टा किंग। एक और इंटरेस्टिंग बोर्ड आपको अभी दिखाऊंगा, उस पर लिखा है उड़ता तीर। उड़ता तीर क्या होता है ये दिल्ली और आसपास रहने वाले लोग जानते हैं। एक अच्छा टर्म नहीं माना जाता है, बातचीत में लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं उड़ता तीर। तो यहाँ एक दुकान का नाम हमने देखा, उड़ता तीर। फ़िलहाल ये दुकान देखिए, यहाँ हम रुके थे कुछ देर के लिए, यहाँ सब्ज़ी और फल वगैरह मिल रहे थे और फिर हमारे साथी ने, मैंने नहीं बल्कि हमारे साथी ने इच्छा जाहिर की कि भाई फ़ालूदा खाएंगे, तो वो यहाँ हमें लेकर चल पड़े राडा जी कुल्फ़ी आइसक्रीम। ये राजस्थान के सज्जन हैं जिन्होंने ये अपनी चलती फिरती दुकान राडा जी के नाम से वहाँ लगाई हुई है। और इस तरह की दुकानें कुल्फ़ी फ़ालूदा की दिल्ली में भी बहुत लोग लगाते हैं मौसम में, गर्मी के मौसम में, और भी कई शहरों में मैंने देखा कि ये चलती फिरती दुकानें बेचती हैं कुल्फ़ी फ़ालूदा वग़ैरह। अच्छा, ये सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये दुकानों के बोर्ड्स आज़ाद जनरल स्टोर, सुट्टा किंग। देखिए, ये मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ये कोई समझे कि भाई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमें कौन स्पॉन्सर करेगा, इतने व्यूज़ कहाँ देते हैं आप लोग हमें जो कोई स्पॉन्सर करने की सोचे भी। हमें तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है उसे दिखा देते हैं। ये देखिए उड़ता तीर, मैंने आपको अभी जिक्र किया था, उस दुकान का नाम था उड़ता तीर। खैर, अब हम चल पड़े हैं मसूरी की तरफ। शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है और हम भागे जा रहे हैं मसूरी की तरफ। बाकी बातें अगली बार। सलाम हिंदुस्तान।